उत्तराखंड में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिन के दौरे पर आए हैं। आज उन्होंने पिथौरागढ़ और देहरादून में जनसभाओं को संबोधित किया। इस वक्त हम देहरादून के विकास नगर में हैं, जो टिहरी लोकसभा में आता है। वहां जेपी नड्डा ने आज जनसभा को संबोधित किया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लोग आए हैं अलग अलग विधानसभाओं से, ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या ये सोचते हैं आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा, उनसे सीधा इनसे बात करेंगे। सर, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा यहाँ पहुँचे हैं, आप लोग आए हैं। 2024 का चुनाव कैसे देख रहे हैं? 2024 का चुनाव एक तरफा चुनाव है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में लहर चल रही है और ये जो टिहरी लोकसभा है, यहाँ पर भी लगभग 5 लाख वोटों से महारानी जी हमारी जीतने जा रही हैं। पूरी लहर है और पूरा जो जन समर्थन है महारानी जी के साथ में है, मोदी जी के साथ में। मुद्दे क्या है सर चुनाव में, जो इस बार 2024 का मुद्दे क्या लग रहे हैं जनता को? मुद्दा देखिए, जो विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा आप ने देखा होगा कि जिस तरीके से 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, पूरा प्रदेश और देश में एक विकास की लहर हो रही है। आज भारत की जीडीपी ने आसमान को छू लिया है और तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनने जा रहा है। तो यही मुद्दा, विकास का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आज देश में चल रहा है। मैम, महिलाओं के लिए क्या लगता है, क्या महिलाओं के लिए क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव? नहीं, आप कुछ बोलेंगे अम्मा, कौन सरकार बना रहे हैं इस बार? इस बार मोदी सरकार, मोदी नहीं चाहिए यहाँ, मोदी नहीं चाहिए सरकार, मोदी की सरकार चाहिए। हाँ। क्या क्या हो रहा है सरकार में? बहुत किस हुआ है, बहुत उजाला दिया, पेंशन दिया, खाना दिया, सुई लगाया देश विदेश, राम युद्ध आजाद करा, बाहर भी करा। तो क्या चाहिए? मोदी नहीं चाहिए, सब कुछ मोदी दे रहा है। जी मैडम, आप बताइए, आप भी पहुंचे हैं यहाँ, क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? चुनाव के मुद्दे यही हैं कि बीजेपी आएगी, 100% बीजेपी आएगी, आना भी चाहिए। अब की बार 400 पार। इस बार क्या लग रहा है और क्या होने वाला है देश में? अब क्योंकि इतनी विकास होने वाला है, बहुत विकास हो रहा है। जगह जगह रोडें बन गई, जगह जगह सड़कें, मतलब हर चीज बन गए, पुल बन गए, सब घर घर पानी चला गया, गांव में उज्ज्वला गैस कनेक्शन, फिर 5 साल के लिए फ्री राशन। इससे ज्यादा क्या होगा और आगे भी होगा। जी, आप बताएं। मोदी सरकार आनी चाहिए जी। मोदी सरकार? हाँ जी। कहाँ से हैं आप? धारावाली साई में, देहरादून। और लोग सर, आप बताइए सर, आप भी पहुँचे हैं, क्या लग रहा है इस बार 5 सीट, क्योंकि आप जिस स्टेट में आते हैं 5 लोकसभा है। भैया देखिए, जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक तरफा लोकसभा में बहुमत आ रहा है। 400 से ज़्यादा ही सीटें आ रही हैं, एक तरफा माहौल है पब्लिक का। आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए और क्या चीज़ें होनी चाहिए जो सरकारों को करना है? युवाओं के लिए भी अभी नीति बन रही है, अगली सरकार में और राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा, बढ़िया वो और नीति बनेगी, बढ़िया बन रही है नीति, आगे भी बनेगी। तो उत्तराखंड में कितनी सीटें दे रहे हैं? 5 की 5। 5 की 5। जी, आप बताइए। जी 5 की 5। आने वाले टाइम पे जो भी जैसा भी बदलेगा माहौल, उस हिसाब से सीटें भी पाएंगी। 500 वैसे तो 500 400 पा रही है मोदी जी ने जो कहा है। बाकी देखिए आगे तो हमारी तो यही उम्मीद है, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं जेपी नड्डा, आप उनको सुनने के लिए आए थे, क्या उन्होंने बोला, क्या बोला? अब उनका तो मतलब नड्डा जी का पूरी पार्टी का अनुमोदन एक ही है कि अब की बार 400 पार, सबका यही विचार और हर वोटर का वही। उत्तराखंड का क्या योगदान है 400 में? उत्तराखंड का 5 की 5 पाँचों की 5 सीट उत्तराखंड से मिलेंगी। 5 की सीटें। हाँ, मार्जिन कितना देख रहे हैं सीटों पर? पूरा का पूरा मार्जिन ही मार्जिन है। मोदी जी के जो कार्य हैं बहुत ही, उन्होंने पूरे देश को सुचारू रूप से अग्रसर किया है। उन्होंने जीडीपी में योगदान दिया, जितना भी विकास हुआ है मोदी जी के काल में को हुआ है। कांग्रेस के 70 साल के इतिहास में देश नीचे के स्तर पर चला गया, कर्ज में डूबता चला गया। मोदी जी के शासनकाल में हमारा देश निरंतर प्रगति पर बढ़ रहा है और जो और देशों से कर्ज लिया जाता था, मोदी जी के शासनकाल में वो और देशों का कर्ज चुका करके आज उन्होंने मुद्रास्फीति को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो विकास विगत 10 वर्षों में देखने को मिला, ये भारत के इतिहास में अतुलनीय है। और ये भी एक पहली बार है विश्व के अंदर, विश्व पटल पर, कि किसी देश दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष ये कहे कि मोदी इज़ द बॉस। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। मोदी इज द बॉय, मोदी इज़ द बॉस, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मोदी बॉस ने पूरा देश बॉस हुआ। आज भारत गर्व से
बॉस के रूप में महसूस, हर आदमी अपने आप को मोदी महसूस करता है। उनकी कार्यशैली, उनकी देशभक्ति बेमिसाल है। वो काम हुए, ऐतिहासिक कार्य हुए जो आदमी कल्पना नहीं कर सकता था। जो चीज़ आप और हम सोच नहीं सकते, मोदी जी उसको धरातल पर ले आते हैं, हकीकत में ले आते हैं। और यही कारण है कि आम जनमानस उनके प्रति आश्वस्त है, उनकी गारंटी पे, उनकी कथनी पे भरोसा करता है। मैम, आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, आगे भी होता रहेगा। मैं तो बस मैं इतना ही कहूँगी, जिस तरह से पब्लिक को देखा है उस हिसाब से मोदी जी आएंगे। इतना भीड़ हमने कभी कांग्रेस के उसमें देखा भी नहीं। जितना मोदी जी ने किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। मैं तो कह रही जिंदगी जब तक जीऊँ जब तक मोदी सरकार ही आएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ लोगों से बात हुई जो पहुँचे हैं जेपी नड्डा की यहाँ जनसभा हो रही है। उनका साफ कहना है कि उत्तराखंड की 5 सीटों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और कई मुद्दे यहाँ महिलाओं से और युवाओं से और सबसे बात हुई। उनका साफ कहना है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी जी ने चलाई, और यहाँ तक लोग मान रहे हैं कि दूसरे देश के लोग जब प्रधानमंत्री को बॉस कहने लगे तो पूरा देश बॉस बन जाता है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ